हेलो फ्रेंड्स, आईबीटेक कैंपस नवादा नाम के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग सीखने जा रहे हैं कि कैसे आप इफ स्टेटमेंट का इस्तेमाल कॉटलिन में करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आईडी खोल के रखा है कॉटलिन का। आप लोगों को पहले से पता भी होगा कि इफ स्टेटमेंट जो कि अपने आप में एक तरह का कंडीशनल स्टेटमेंट है, उसको लिखने का अलग अलग तरीका होता है। जैसे एक तरीका क्या है कि आप यहाँ पे सपोज आप ऐसे लिखते हैं इफ कंडीशन, जो भी आपका कंडीशन है मैं यहीं पे लिख दे रहा हूं, डू दिस, जो भी आपको करना है डू दिस, अदरवाइज डू। यहां पे ये जो तरीका है इसमें आप सिंपल जो है एक इफ का कंडीशन लिखते हैं। अगर कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो कंट्रोल जो है वो इफ के ब्लॉक में चला जाता है और उनके अंदर के स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करता है। अदरवाइज एल्स में चला जाता है और उनके अंदर के स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करता है। अगर आप चाहें तो यहाँ से एल्स पार्ट भी हटा सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि अगर आपके पास ऐसा कुछ ही कोड है कि सिर्फ कंडीशन के सही होने पे ही आपको कुछ एग्जीक्यूट करना है, बाकी समय में कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं करना, तो आप चाहें तो ये सिंटैक्स भी इफ का इस्तेमाल सकते हैं। आप चाहे तो इफ के अंदर भी इफ का इस्तेमाल कर सकते हैं, एल्स के अंदर भी इफ का इस्तेमाल कर सकते हैं, और जितना अंदर आप जा सकते हैं उसके अंदर दैट इज कॉल्ड नेस्टेड इफ। या आप चाहे तो मल्टीपल इफ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सेपरेट इफ का। या आप चाहे तो इफ एल्सिफ ऐसे करके एल्स तक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेरे कहने का ये मकसद है कि मैं ये बतलाना चाह रहा हूं कि इफ को लिखने का अलग अलग तरीका होता है। तो बिल्कुल बिना समय गवाए हुए हम लोग इफ के जो डिफरेंट वेज हैं उनको समझते हैं। देखिए, मैंने एक वेरिएबल बनाया a, सिंपली इसमें मैंने रख दिया सपोज 15, ओके। उसके बाद मैंने एक वेरिएबल बनाया b, तो उसमें मैंने रख दिया 20। अभी अगर मुझे ये चेक करना है कि क्या a का वैल्यू बराबर है b के, अगर ऐसा है तो भाई प्रिंट कर दो इक्वल। यहां पे मैंने प्रिंट एलन यूज किया, प्रिंट कर दो इक्वल। तो यहां पे मैंने पहला जो इफ का एक तरीका लिखने का है वो मैंने लिखा, तो अगर ए और बी का वैल्यू आपस में इक्वल होगा तो मैसेज प्रिंट होगा इक्वल। अदरवाइज जो मैसेज प्रिंट होगा वो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि आपने एल्स पार्ट तो लिखा ही नहीं। तो ये सिंटैक्स है इफ का, सिंटैक्स नंबर 1, जिसमें आपने सिर्फ और सिर्फ जो मेन कंडीशन था उसको लिखा, और कंडीशन के सही होने पे जो काम होना था, सपोज इक्वल ही प्रिंट होना था, तो आपने इफ ब्लॉक के अंदर उसको लिख दिया। तो अगर कंडीशन गलत हुआ, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि 15 और 20 वो आपस में कभी भी इक्वल नहीं है, तो यहाँ तो चूंकि एल्स पार्ट नहीं लिखा हुआ, तो यहाँ देखिए आउटपुट में कुछ भी नहीं आया, ये इफ का। लेकिन अगर अभी आप सपोज कि दोनों का वैल्यू आप इक्वल कर देते हैं, तो उस केस में आप पाएंगे कि चूंकि इक्वल है, कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा। तो इस वजह से जहां प्रीवियस आउटपुट जो था वो कुछ भी नहीं आ रहा था, बिल्कुल ब्लैंक आ रहा था, इस केस में एक चूंकि इक्वल है ना, इसलिए आउटपुट इक्वल आएगा, चूंकि कंडीशन यहाँ पे सही हो जा रहा है। ठीक है, तो अब इससे पहले इस चीज को जो है समझा दिया मैंने। अब जो है मैं इफ के दूसरे सिंटैक्स को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे अगर अभी जैसे देखिए यहाँ पे इक्वल तो आ गया, लेकिन इस सिंटैक्स में एक प्रॉब्लम है कि अनइक्वलिटी के केस में कोई भी मैसेज नहीं आ रहा है या स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है। तो आप चाहे तो इफ के साथ एल्स का भी यूज कर सकते हैं। एल्स में आपने लिख दिया सपोज प्रिंट एलन, और यहां आपने लिख दिया नॉट इक्वल। तो आप देखेंगे कि इस केस में अगर वैल्यू इक्वल है, ए और बी का वैल्यू आपस में इक्वल है, तो मैसेज आएगा इक्वल, अदरवाइज मैसेज आएगा नॉट इक्वल। इफ के इस सिंटैक्स का यही बेनिफिट है कि इसमें आप कंडीशन के सही होने के लिए भी स्टेटमेंट लिखते हैं और कंडीशन के गलत होने के लिए भी स्टेटमेंट लिखते हैं। देखिए यहाँ ए और बी का वैल्यू इक्वल नहीं था, इसीलिए एल्स पार्ट में चला गया। आउटपुट क्या आ रहा है, यहाँ देखिए आप आउटपुट विंडो में ये नॉट इक्वल आ रहा है। ठीक है, अब सपोज इसी को आप थोड़ा सा आपको ऐसा करना है कि अगर इक्वल है तो भैया इक्वल प्रिंट करो, नहीं
तो जो बड़ा है उसको प्रिंट करना है, नहीं तो अगर a ज्यादा है b से तो कौन ज्यादा है भाई, ज्यादा आपका हो गया a का वैल्यू, तो a का वैल्यू प्रिंट कर दो और नहीं तो प्रिंट कर दो b का वैल्यू। तो ऐसा करने से आपने यहाँ पे इफ एल्स लैडर का इस्तेमाल किया, इसमें आपने एक से ज्यादा कंडीशन को चेक किया है। सबसे जो पहला कंडीशन था वो इक्वलिटी का कंडीशन था कि अगर a और b का वैल्यू इक्वल है तो इक्वल प्रिंट कर दो। अगर वो इक्वल नहीं है तो उस केस में फिर आपने एक कंडीशन चेक किया कि क्या a से b का वैल्यू ज्यादा है, तो बिल्कुल है, तो उस केस में अगर है तो a को प्रिंट कर दो। और फाइनली अगर कहीं कुछ नहीं मैच करता है, कोई भी कंडीशन सही नहीं होता है, तो फिर b का वैल्यू प्रिंट कर दो। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि नहीं भाई a का वैल्यू b से ज्यादा है तो a का वैल्यू प्रिंट हो गया। देखिए यहाँ आउटपुट में a का वैल्यू जो कि 15 है वो आ गया। ठीक है, अगर इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर लिया जाए, सपोज यहाँ पे मैं लिख दूं where c इक्वल्स सपोज 8 मैं लिख देता हूँ। अगर इक्वल है तो इक्वल प्रिंट कर दो। यहाँ थोड़ा सा मैं ऐसा करता हूँ, अगर a का वैल्यू छोटा है b से एंड a का वैल्यू छोटा है c से, मतलब सबसे छोटा कौन हो गया, a का वैल्यू हो गया, a को प्रिंट कर दो। नहीं तो अगर b का वैल्यू छोटा है a से एंड b का वैल्यू छोटा है c से, तो उस केस में क्या करो भाई, सबसे छोटा वाला वैल्यू कौन है, b है, b को प्रिंट कर दो। और नहीं तो फाइनली क्या होगा, फाइनली कोई एक कंडीशन तो आपका सेटिस्फाई होगा ही, मतलब एल्स में चला जाएगा। तो यहाँ पे आप लिखते हैं प्रिंट ln c का वैल्यू। तो जब आप ऐसा लिख देंगे, ये भी इफ एल्स लैडर ही है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे सिर्फ हुआ क्या है कि जहां दो कंडीशन को हमने प्रीवियस वाले में चेक किया था, यहाँ से दो से ज्यादा को भी चेक कर लिया। आप चाहे तो इसको जितना ज्यादा बढ़ा सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे a और b और c ये तीन वेरिएबल है, तीनों के वैल्यू को इसने चेक किया। यहाँ पे एक स्टेटमेंट छूट गया था, एक स्टेटमेंट यहाँ पे लिख देना है कि अगर a का वैल्यू c के बराबर है एंड a का वैल्यू c के भी बराबर है, उस केस में ऐसा प्रिंट करो। तो ये इस तरह से आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे बहुत ही आसानी से जो है इफ स्टेटमेंट को आप लोगों ने यूज कर लिया। तो इस तरह से आप लोग जो है इफ स्टेटमेंट समझ गए होंगे, ऐसी उम्मीद करता हूं। और इस पे आप लोग अपना प्रैक्टिस कीजिएगा। और जो लोग भी चैनल से नए जुड़े हैं, प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट।